कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को लेकर काफी कंसर्न है और कुछ रीजन्स तो हार्श वेदर कंडीशंस जैसे सिवियर ड्रॉट्स, फ्लडिंग, स्टॉर्म्स, हीट वेव्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही है और ऐसे में ग्लोबल कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की और ज्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को क्रिएट करने की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, कुछ कंट्रीज क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन पर फोकस कर रही है जिसमें ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड पर लाया गया है। इवन कैलिफोर्निया ने अनाउंस भी कर दिया है कि 2035 तक ये सारी गैस पावर्ड व्हीकल्स के सेल को बैन कर देगी। अगर यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ईवीज एक इमर्जिंग टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस जैसे ईवीज क्या होते हैं, क्या फ्यूचर है इनका, कैसे ये व्हीकल्स एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे, आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को इन डिटेल में समझते हैं। टू डिफाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें पावर जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। इवन इनमें बैटरी भी होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से इजिली चार्ज हो जाती है। इन ईवीज में आती है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, रोड और रेल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्पेसक्राफ्ट और अंडर वाटर वेसल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स टाइप्स, तो ये ईवीज 4 टाइप्स की होती है। पहला है BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन्हें AEV यानी कि ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कहा जाता है जो इंटायरली बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पर चलती है और इन व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को एक लार्ज बैटरी पैक में स्टोर किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक ग्रिड में प्लग करके चार्ज किया जा सकता है। दूसरा है HEV यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन व्हीकल्स को सीरीज हाइब्रिड या पैरेलल हाइब्रिड भी कहा जाता है जिसमें दोनों इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को यूज किया जाता है। इंजन को एनर्जी फ्यूल से मिलती है और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से। तीसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि PHEV, ऑल्सो नोन एज सीरीज हाइब्रिड्स। इन व्हीकल्स में HEV की तरह इंजन और मोटर दोनों यूज होते हैं और साथ ही आप फ्यूल्स में कन्वेंशनल फ्यूल जैसे पेट्रोल या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे बायोडीजल को भी चूज कर सकते हैं। चौथा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि FCEV। जीरो एमिशन व्हीकल्स के नाम से भी जानी जाती है ये व्हीकल्स क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिसमें फ्यूल की केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ये जाना कि ईवीज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पर क्या आपको पता है इन फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जीरो टेल पाइप एमिशंस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। यस, इट्स ट्रू। यही नहीं, और भी बेनिफिट्स होते हैं। पहला, लोअर रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम तो वैसे ही आसमान छू रहे हैं पर इन ई व्हीकल्स के लिए आपको कम ही दाम देना पड़ेगा क्योंकि इन व्हीकल्स में वो बैटरीज यूज की जाती हैं जो सिर्फ कुछ ही घंटों में इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाती है। क्यों है ना ये किफायती। दूसरा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इन व्हीकल्स का बेस्ट पार्ट है इनका लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि इंटरनल कंबशन व्हीकल्स की तरह इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं हैं। तीसरा है जीरो टेल पाइप एमिशन। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि कैसे, तो वो ऐसे कि इन व्हीकल्स में एनर्जी को यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ प्रोपल्शन जिससे ना कोई एग्जॉस्ट गैस या पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। चौथा, टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। वैसे तो व्हीकल्स के लिए हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स होता है पर अगर पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स और ईवीज को कंपेयर करें तो ईवीज के लिए 5% का GST और लोन पर पे किए गए इंटरेस्ट पर 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग को क्लेम कर सकते हैं जो कि पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स में रोड टैक्स, GST, रजिस्ट्रेशन फीस ये सब हाई होता है। इवन ईवीज के लिए हर एक स्टेट के लिए गवर्नमेंट मल्टीपल पॉलिसीज और इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है। पांचवा, हाईली बेनिफिशियल टू एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है और टॉक्सिक एमिशंस की वजह से पब्लिक की हेल्थ पर बहुत ही लॉन्ग टर्म और एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में ईवीज काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मानी गई है। अगर एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये व्हीकल्स अराउंड 60% तक ग्रिड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं व्हील्स को पावर करने के लिए, जबकि पेट्रोल और डीजल की कार सिर्फ 17% से 21% तक ही हो सकता है। अब एनवायरनमेंट की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। स्टेटिस्टिकली वर्ल्ड वाइड ईवीज की सेल में एक कंटिन्यूस इंक्रीज देखा गया है, पर्टिकुलरली इन स्वीडन एंड आइसलैंड। इवन 2023 के फर्स्ट हाफ में टोटल 6 मिलियन ईवीज को डिलीवर किया गया। तो डेफिनेटली ईवीज का एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहेगा, जैसे कि ईवीज में टेल पाइप एमिशन 0% होता है जिससे एयर पोल्यूशन में भी इन व्हीकल्स का 0 कंट्रीब्यूशन रहेगा। नॉइज पोल्यूशन में भी ये 0% कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ईवीज आर रिलेटिवली क्वाइट। इंजन ऑयल जो कि एनवायरनमेंट के लिए जनरली एक बैड साइन होता है, ईवीज में ना के बराबर यूज होता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ेगा थ्रू ईवी चार्जर्स
जो कि ट्रेडिशनल गैस स्टेशंस के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर्ड होंगे। इवन जैसे गैस स्टेशंस के फ्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने की नीड पड़ती है, ईवीज में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब थोड़ा इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को भी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइबर मीडिया रिसर्च रिपोर्ट 2023 के सेकेंड क्वार्टर तक इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 120% की ग्रोथ देखी गई है और सेल्स को देखते हुए जर्मनी और जापान के बाद इंडिया बन गया है ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। और यही नहीं, 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अराउंड 50 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेगी। तो अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है? पहला है ई अमृत पोर्टल, जिसको इंडिया ने एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन लॉन्च किया है ईवीज पर सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दूसरा है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, जिसको 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका एम था ईवीज और हाइब्रिड को प्रमोट करना। तीसरा है फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। एनईएमएमपी के अंडर अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई ये स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज को एनकरेज करती है। इसका फर्स्ट फेज 2019 तक चला और अब सेकेंड फेज को एज अ 3-ईयर सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका एम है पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट करना। इवन ये प्रोग्राम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फाइनेंस करता है। नेक्स्ट इज जीएसटी रीस्ट्रक्चरिंग। ईवीज का जीएसटी जो पहले 12% था, वो अब सिर्फ 5% है। इवन ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर जीएसटी 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। पांचवा है ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया है कि जितनी भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगे उन सब के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016। यू नो व्हाट्स सरप्राइजिंग? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक लॉ को भी अमेंड किया है, जिसके अंडर आप प्राइवेट और कमर्शियल बिल्डिंग्स में चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? इवन इसरो ने इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी को कमर्शियलाइज भी किया है। नाउ आई होप कि आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, इनके बेनिफिट क्या हैं, ये कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे और नेशनली और इंटरनेशनली कैसे ये मार्केट को लीड करते हैं, समझ आ गया होगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को इन डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब टू आईएएस विद अरिहंत।